हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी दे दिया है और संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की अनुमति मांगी। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि आज यानी कि सोमवार 21 अक्टूबर से ही मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू हो गया है। संजौली मस्जिद कमेटी ने यह कदम अपनी भाईचारा को कायम रखने के लिए उठाया है और यह बात वे अपनी बात पर कायम है। हमने 19 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी जिसका नंबर 11,700/2024 है ऑन बिहाफ ऑफ लोकल रेजिडेंट्स टू डिसाइड द मैटर विद इन टाइम बाउंड मैनर्स। तो आज जो है माननीय हाई कोर्ट ने हमारा जो रिट था उसको एक्सेप्ट कर लिया है और कमिश्नर साहब को ऑर्डर किए हैं कि विद इन 8 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 दिसंबर से पहले इस केस की जो पूरी प्रोसीडिंग है उसको ख़त्म करें, जो पिछले 15 साल से पेंडिंग था इस इलीगल और अवैध निर्माण को लेकर के एमसी के कोर्ट में। 2010 में हमने हमारी कोई एप्लीकेशन की शिकायत थी लोगों की कि जो मस्जिद है वो इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है कर रहे हैं विदाउट एनी अप्रूवल एंड सैंक्शन मैप फ्रॉम द अथॉरिटी कंसर्न, और जो पिछले 15 साल से जो है वो विचाराधीन था और जिसमें हमें लग नहीं रहा था कि विद इन टाइम बाउंड मैनर जो है इसका निपटारा किया जाना था, जिसकी वजह से लोकल रेजिडेंट्स ने जो रिट हाई कोर्ट में फाइल की थी उसमें जो दलीलें हमारी तरफ से दी गई वो कोर्ट ने उसको माना है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कोर्ट है वो विद इन टाइम बाउंड मैनर जो है वो इस केस की सुनवाई पूरी नहीं कर पाया है, और जिसके चलते आज कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि 8 हफ्ते में इस केस को ख़त्म करें और सभी स्टेक होल्डर को नोटिस जारी करें जो भी अफेक्टेड है इस अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन से। अक्टूबर 2024 को जो एमसी का जो ऑर्डर आया था वो मेन केस में नहीं था। वो जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी लतीफ़ मोहम्मद ने एक एप्लीकेशन 12/9/2024 को दी थी और 13/9/2024 को एचपी वक्फ बोर्ड ने भी एक एप्लीकेशन दी थी कमिश्नर साहब को कि हम जो है जो अवैध निर्माण है उसको गिराना चाहते हैं। तो उन एप्लीकेशंस के ऊपर ही फैसला दिया था एमसी कोर्ट ने। मेन केस में कोई फैसला नहीं दिया था, जिसके लिए हम हाई कोर्ट आए थे और हाई कोर्ट ने आज हमारी बात को मानते हुए उस हमारी रिट को अलाउ किया है और ये कहा कि पूरे केस को डिसाइड करें विद इन 8 वीक फ्रॉम टुडे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कामेश्वर शर्मा हमारे साथ शिमला से बने हुए हैं। कामेश्वर, यहाँ पर जो ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये हिस्सा जो तोड़ा गया है इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, इस पर ज्यादा जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जो सुबह से ही इस जो मस्जिद को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो छत को आज तोड़ दिया गया है, वही जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ, इन्होंने कहा है कि आज जो छत से जो तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। वही मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ की तस्वीर दिखाई जिस तरीके से जो अधिकांश कुछ एक जो छत है वो यहाँ से तोड़ दी गई है, लेकिन उसके साथ जो वेल्डिंग मशीन थी उसमें कोई दिक्कत थी, जिसके चलते अभी फिलहाल कुछ समय के लिए जो ये जो तोड़ फोड़ का कार्य है वो रुका हुआ है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 3 जो अवैध मंजिल है उसे तोड़ दिया जाएगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो नेक्स्ट जो पेशी है वो 21 दिसंबर को होनी है। वही जो आज हाई कोर्ट में भी जो केस चला था वही उन्होंने प्रचार मारते हुए कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर इसे जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। अगर देखा जाए जो ये अवैध मस्जिद का निर्माण है ये लगभग 14 वर्षों से लगातार चालू था। 35 बार जो नोटिस है नगर निगम आयुक्त द्वारा यहाँ पर दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद ही जो यहाँ का भवन का निर्माण कार्य है वो जल्दी से होता रहा। और खासकर जो कोविड समय की बात करें तो कोविड समय के दौरान यहाँ पर जो निर्माण कार्य है तेज गति से हुआ है और जो बहु मंजिला यहाँ पर इमारत बनी है और वही जो इमाम शहजाद का कहना है। बिल्कुल, और कामेश्वर यहाँ पर देखिए ये जो मामला है ये 2010 से चला आ रहा है। अब इस मामले में पहले 2 मंजिला, उसके बाद इसे 5 मंजिला बना दिया गया, शौचालय इसके साथ बना गई। खबर ये भी सामने है कि 46 बार नगर निगम में इसकी सुनवाई हो चुकी है। इस सब के बाद अब जाकर के 2010 से लेकर के अब जाकर के यानी
24 में यह एहसास हुआ कि भाईचारा बना करके हमें रखना चाहिए, यहाँ बिल्डिंग को तोड़ने की जरूरत है। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम नगर निगम की बात करें तो 34 जो वार्ड यहाँ पर नगर निगम शिमला आते हैं, ऐसे में हजारों केस ऐसे हैं जो अवैध निर्माण के। लेकिन ये सुर्खियों में तब आए जब 1 सितंबर को जब दो समुदायों के बीच जो लड़ाई हुई, उसके बजाय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिद में आके छिपे। ऐसे में जो 1 सितंबर को विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर हिंदू संगठन द्वारा किया गया था। इसके पश्चात जो संजौली की बात करें या फिर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कसुम्पटी क्षेत्र आता है, वहां भी जो अवैध मस्जिद को लेकर 2 बार धरना प्रदर्शन किया गया। वही अगर देखा जाए जो विधानसभा सत्र जिस दौरान चला था, उस दौरान भी जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह अन्य पार्षदगणों ने भी चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया था। तो खासकर जो अवैध की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो शिमला में हजारों केस अवैध के, लेकिन ये मामला तब बिगड़ा जब 2 समुदायों के बीच लड़ाई हुई। वही फिर जो अन्य जो स्थानीय लोग हैं वो भी उग्र आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि खासकर जो ये नमाज पढ़ने आते हैं उसके पश्चात ये घरों में ताका झाकी करते हैं, उसके पश्चात जो ये आग में घी डालने वाला कार्य हो गया। खासकर जो 2 समुदायों की लड़ाई के पश्चात ये तीव्र गति से होता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजौली मस्जिद के बाद जो यहाँ पर उग्र आंदोलन है, उसके पश्चात हम सोलन की बात करें या सुन्नी की बात करें या फिर मंडी कुल्लू समेत अनेक जो जिला है जहाँ पर खासकर जो अवैध मस्जिद है उसको लेकर लोग आगे। बिल्कुल कामेश्वर, यहाँ पर देखिए एक सवाल और उत्पन्न हो जाता है, जब 35 बार यहाँ पर नोटिस भेजा गया, इसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या खास वजह कि नोटिस तो भेजा जा रहा था, वो भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 35 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन कार्रवाई अब जाकर के होती है? देखा जाए जिस तरीके से मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हम केवल मतलब संजौली की बात नहीं है, अगर हम किसी भी भवन की नाम करें तो हिमाचल प्रदेश या शिमला नगर निगम की बात करें तो हजारों ऐसे केस हैं जहां पर जो अवैध निर्माण के ऊपर नोटिस चल रहे हैं, चाहे किसी को 10 है, किसी को 15 है, 16 है। लेकिन यहाँ तो तब पड़ है जब अब हरकत में सरकार तब आई जब ये 2 समुदायों के बीच लड़ाई हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें तो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब यह अवैध और अवैध की स्थिति नहीं रही है, क्योंकि अब ये 2 संप्रदाय क्योंकि हिमाचल प्रदेश भूमि हिमाचल है, शांति प्रिय आजादी के बाद से लेकर जब यहाँ जो पंजाब के साथ हिमाचल था या उसके बाद जो अलग हुआ तब से लेकर आज तक कभी भी इस तरीके की यहाँ पर कभी हिंसा नहीं हुई, सांप्रदायिक नहीं हुए। ऐसे में जो ये मामला अब जिस तरीके से आपने कहा है कि ये मामले के अब सरकार इसलिए इनिशिएटिव ले रही है क्योंकि अब ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में देखा गया कि संजौली मस्जिद के बाद जो जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए गए, इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना तो कहीं इसलिए अब जो नगर निगम आयुक्त ने इसे जो 2 माह के अंदर तोड़ने के आदेश दिए गए। और इससे पहले भी अगर देखा जाए जो 11 सितंबर को जो उग्र आंदोलन किया गया और 12 सितंबर को स्वयं जो नवाब शहजाद है और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ, इन्होंने स्वयं नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था या तो इसे सील कर दिया जाए या इसे तोड़ दिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेशी 5 अक्टूबर को हुई, उस दौरान उन्होंने तोड़ने के आदेश दिए गए और 2 माह में तोड़ने के आदेश दिए गए और सदा यह कहा गया कि अपने खर्चे पर इसे तोड़ा जाए। वही आज जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इनके पास जो निर्माण अवैध निर्माण तोड़ने के लिए धनराशि नहीं है तो कोर्ट को जाके चिट्ठी लिखे। जी बिल्कुल। और कामेश्वर, यहाँ पर देखिए आप ये जानकारी भी दे रहे हैं कि कमेटी अपने खर्चे से अब इस 3 मंजिलों को तोड़ने की बात कर रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी कि जब ये मंजिल बनाए जा रहे थे तभी प्रशासन सख्त क्यों नहीं हुआ आखिरकार? क्योंकि बार बार सवाल यही उठ जाता है कि जब 5 मंजिल बन गया उसके बाद आप इसे तोड़ रहे हैं, ये पहले ही अगर इस तरह से एक्शन ले लिया जाता तो यहाँ पर मंजिल बनने के बाद नहीं तोड़ा जाता। देखिए मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अवैध मंजिलों की अगर बात करें तो नगर निगम शिमला में हजारों ऐसे केस है जहां पर आज भी नगर निगम आयुक्त द्वारा जो लगातार जो नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लगातार निर्माण करें। ये जो सांप्रदायिक का मामला बन गया था कहीं ना तो कहीं जिस तरीके से आंदोलन हुए, इसको शांत करने के लिए अब ये जो हरकत में सरकार है वही हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आज के अंदर इसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। बिल्कुल। और क्योंकि आप यहाँ पर मंजिल तोड़े जा रहे हैं कामेश्वर, तो ऐसे में क्या किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है या फिर स्थितियां यहाँ पर नियंत्रण में? जी देखा जाए जिस तरीके से कुछ एक मुस्लिम समुदाय के लोग शहीद है जिनका कहना है कि मस्जिद को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि आजादी से पहले था, पहले लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे और यहाँ पर जगह कम थी और नमाज पढ़ने में मुश्किलें आती थी, जिसके बाद यहाँ पर जो भवन का निर्माण किया गया। ऐसे में ये जरूर है कि कुछ एक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना तो कहीं दुख जरूर है कि इस तरीके की तोड़ी जा रही है। 2 सप्ताह पहले जो बालूगंज में जो मौलाना मुमताज कासवी जो कि वहाँ के मौलवी है, उन्होंने भी एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें उन्होंने
कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट भी वो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जिस तरीके से जो आजादी से पहले ये भवन बने हैं, उन्होंने संरक्षण से कहा कि हमने चाहे हम मंदिर की बात करें, वो भी कहीं ना तो कहीं नक्शे की बिना बने हुए, तो ऐसे मस्जिदों के ऊपर ही क्यों तलवार लटकी है। इसमें जरूर है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के ना तो कहीं निराश जरूर है कि ये जो मस्जिद तोड़ी जा रही है। यानी आप कह रहे हैं जो चलिए कामेश्वर, आपका बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर देखिए मस्जिद जो है अभी इसकी दो मंजिल से ज्यादा ये बना दिए गए थे। 5 मंजिला अब ये इमारत बन चुकी है, जिसकी 3 मंजिल तोड़ने की बात सामने आई। संजौली मस्जिद का यह अवैध निर्माण किया गया, मना करने के बावजूद भी 35 बार आपको बता दें कि नोटिस भेजा गया। 40 बार इस मामले में जो है नगर निगम के पास ही मामला पहुंचता है। इस सब के बाद अब यहाँ पर इसकी तोड़फोड़ की जा रही है।